इन दोनों में से कौन सी बुक सबसे बेस्ट है अगर आप एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो आपका जीएस में मैं बोल रहा हूँ कि आपका 80% तक मार्क्स आ जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको अगर जीएस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिक्कत है तो आप जीएस को कैसे बहुत आसान तरीके से टैकल कर सकते हैं और 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर आप अपने जीएस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर पढ़ेंगे तब जाके आपका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे बेसिकली बात करूंगा कि आपके लिए क्या लुसेंट बेस्ट है या परमार सर का जो फैटमैन बुक है ये बेस्ट है। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करूंगा और आपको अभी के टाइम करंट सिनेरियो में आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए जिससे कि आपका मार्क्स आ सके। ठीक है, तो दोनों की बात करूंगा। देखिए, इस बुक में आप देख रहे हैं मैंने कुछ कुछ लिख रखा है। ठीक है, देखिए कोई भी बुक आप चाहे आप लुसेंट परचेस करेंगे या परमार सर का फैटमैन परचेस करेंगे, दोनों बुक अपने आप में 100% परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई बुक 100% परफेक्ट होता है। कभी भी बुक से 100% क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जामिनर आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या कोई भी ऐसा स्कूल वगैरह का एग्जाम देते हैं, जीके का पेपर देते हैं, कहीं पर भी आप देते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको नया मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाता है? उस चीज़ को टैकल किया जाता है, देखिए जो हर एग्ज़ाम के लिए एक सर्टेन पैटर्न होता है। ठीक है, आप अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन पूछने का एक सर्टेन पैटर्न रहता है। जो यूपीएससी का बच्चा होता है वो भी लुसेंट पढ़ता है, जो एसएससी के बच्चा होता है वो भी लुसेंट पढ़ता है, जो रेलवे के बच्चा होता है वो भी लुसेंट पढ़ता है, लेकिन सबका पढ़ने का अप्रोच अलग होता है। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, आप कैसे 1 महीने के अंदर लुसेंट को पढ़ सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें डिस्कस करूंगा। देखिए, ये मैंने लिख रखा है, पता है ये उसमें लुसेंट में नहीं था, लेकिन मैंने ये लिख रखा है क्योंकि ये एसएससी में पूछा जाता है। और ये मुझे कैसे पता चला? PYQ क्वेश्चन से। जब मैं मॉक टेस्ट लगाता था उसमें देखता था कहाँ से मेरा मतलब कि मैंने जीएस जैसे ये लुसेंट पढ़ लिया था। ठीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने पढ़ लिया था। वो चीज़ भी मैं आपसे बताऊंगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर आप जो लुसेंट है उसमें कमांड कैसे बना सकते हैं और आपको क्या फैटमैन अभी परचेस करना चाहिए, क्या इससे क्वेश्चन बनता है, क्या इससे आपका जो नंबर है वो आएगा। ठीक है, ये बुक क्या इनफ है आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी इसमें डिस्कस करूँगा। देखिए, तो मैं थोड़ा सा आपसे बात करता हूँ कि आपको कौन सी बुक परचेस करनी चाहिए। हो सकता है आपके पास लुसेंट भी हो सकता है आपने परमार सर का भी बुक परचेस कर रखा है। तो देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने लुसेंट पढ़ रखी है तो लुसेंट को पढ़े, अगर आपने परमार सर का फैटमैन पढ़ रखा है तो फैटमैन को पढ़े। दोनों बुक अच्छी है लेकिन दोनों बुक परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। दोनों बुक, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपका कुछ क्वेश्चन छूटेगा, कुछ क्वेश्चन नहीं होगा। तो उसको कैसे टैकल किया जाता है? देखिए, हम कभी भी कोई भी बुक पढ़ते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक टाइम लाइन होता है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक टाइम लाइन होता है, एक टाइम फ्रेम होता है। जैसे बाबर इंडिया में कब आया था? बाबर आपका 1526 में आया था, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था उस समय वो आया था। ठीक है, उसकी मृत्यु कब हुई थी? 1530 में हुई थी उसकी मृत्यु। तो जब क्वेश्चन सेट होता है ना, उसमें कुछ डेट वगैरह होता है, कुछ भी होता है ना, तो जब हम बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ बाबर इस टाइम इंडिया में आया था, उसका टाइम पीरियड ये था, तो इस टाइम पीरियड के अंदर ये काम हुआ था। ठीक है, अकबर इस टाइम आया था, इस टाइम के पीरियड के अंदर जैसे कोई सन दे रखा है। ठीक है, आपको पता नहीं है, अगर आपका उसको खाली क्रोनोलॉजी याद है, टाइम पीरियड याद है, तो उससे क्या है, क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर होता है, आंसर एलिमिनेट हो जाता है कि हाँ ये बंदा उस समय ये काम कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है। मतलब कि एक ही बुक पे जब हम बार बार कमांड बनाते हैं तो हमें क्वेश्चन मतलब कि जो उसका बुक में जो समरी होता है ओवरऑल वो चीज़ याद हो जाता है और इससे क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता है। कभी भी कोई बुक परफेक्ट नहीं होगा भाई, चाहे परमार सर का खरीद लो चाहे लुसेंट खरीद लो, तो आपको एक बुक पढ़ना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप 1 महीने के अंदर चाहे परमार सर का पढ़ते चाहे ये वाला बुक पढ़ते कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए, हमारा बुक, पहले आपसे बात करता हूँ कि हमारा माइंड कैसे भी कोई भी चीज़ याद कैसे रखता है, रिकॉल कैसे रखता है। देखिए, पढ़ना जो एक काम है बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है। ठीक है, किसी को पढ़ना पसंद नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगता कि भाई ये दिन भर रटे, दिन भर रिवीजन करे, किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको याद करना पड़ेगा। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हो सकता है। देखिए, जब मैं ये बुक पढ़ा था ना, इसमें देखेंगे हर पेज में हाईलाइट है, हर पेज में वो रखा है। बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करें कि यार भाई तूने तो सब कुछ रंग रखा है इसमें, तो ये कैसे याद होगा? देखिए, याद हो जाता है, बस आपका क्या है। देखिए, हमने अगर कोई चीज़ आप आज पढ़ते हैं, ठीक है, आज आपने सपोज दैट ये 2 पेज पढ़ा, ठीक है, 2 पेज पढ़ा। इस 2 पेज को अगर आप 24 घंटे के अंदर एक बार देख लेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे जो हाईलाइट कर रखा है ना, ये चीज़ अगर आप दोबारा पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में बहुत चीज़ें जैसे 60-70% तक आपको मतलब कि हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम रट जाएगा चीज़ें, नहीं,
आपको ओवरऑल याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ हुआ था, ये चीज़ हुआ था, इसके बाद ये हुआ था, ये चीज़ एक थोड़ा सा स्टोरी फॉर्म होने की कोशिश करेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम लुसेंट उठाए, ठीक है, लुसेंट जब हमने उठाया और मान के चलता हूँ कि आप दिन में 2 घंटा लुसेंट पढ़ते हैं, तो 2 घंटे में आपकी स्पीड क्या होगी, मुश्किल से आप 5 पेज पढ़ पाएंगे, ठीक है, 5 पेज ही पढ़ पाएंगे। तो अगर 5 पेज खत्म करते हैं अभी के टाइम पे, अगर लुसेंट बुक आ रहा है, ठीक है, 400 पेज के आसपास आ रहा है, तो आप मुश्किल से पता है कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। तो 5 से अगर डिवाइड कर लेते, 2 घंटा आप पढ़ते हैं, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो आपका कितना 80 दिन में ख़त्म हो रहा है। और 80 दिन में अगर आपने हिस्ट्री ख़त्म किया, हिस्ट्री से आप अगर ये जो मिसलेनियस है यहाँ तक आते आते पता है हिस्ट्री आपके दिमाग से हिस्ट्री हो जाएगा, फिर समझ रहे, हिस्ट्री हो जाएगा। तो ये गलती आपको, पहली बात तो ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप पहले पेज से पढ़े और 80 दिन बाद, भाई 80 दिन लगभग आपको 3 महीने लग जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गॉड गिफ्टेड है कंसिस्टेंसी के साथ डेली पढ़ ले, लेकिन ठीक है 80 दिन के अंदर आपसे ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप 1-1.5 महीने के अंदर कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो चीज़ आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट आपको क्या उठाना है, आपको हिस्ट्री उठानी है, ठीक है, हिस्ट्री आपने बुक खोली, हिस्ट्री में देखा कि कितना पेज है, ठीक है, कितना पेज है आपका 62 पेज के आसपास होगा हिस्ट्री में, मैंने, ठीक है, मैंने पढ़ा था तो उसमें मैंने लगा रखा था 62 के आसपास पेज हो रहा था मेरा, ठीक है, 62 के आसपास पेज था, ठीक है, हाँ 62 है, तो 62 पेज है, तो मुझे पता है कि इसमें 62 पेज है। और मैं देखिए जब मैं जीके पढ़ता था उसमें मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वक्त स्पेंड किया था, जैसे मैं 4 घंटा लगभग पढ़ देता था, ठीक है। और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं लगभग क्या करता था, 2 सब्जेक्ट पढ़ता था भाई। मैं 4 सब्जेक्ट अगर पढ़ता तो मेरा कुछ ना कुछ छूटता, और अधूरापन, पता है अधूरापन से रिग्रेट होता है हमेशा कि आपने कुछ टारगेट बनाया और बहुत हैवी टारगेट बना दिया, 15 घंटे की टारगेट बना दिया, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। आप कंसिस्टेंसी से 8 से 10 घंटा, मैक्सिमम 10 घंटा अगर पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत इनफ है, ठीक है। इतना भी पढ़ा नहीं जाता अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, अगर जो आपका टाइमर आता है ना एक, ठीक है, तो उस टाइप का अगर टाइमर लगा के देखेंगे आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होगी, ठीक है। अगर 10 घंटा भी आप पढ़ते हैं लाइब्रेरी जाकर तो वो चीज़ है। तो मैंने क्या पता है, जैसे मैं 4 घंटा अगर जीके पढ़ता था तो 4 घंटा जैसे मैथ पढ़ता था, तो मैं कैसे पढ़ता था, मैं 2 सब्जेक्ट लेके पढ़ता था। इससे होता क्या था, एक सब्जेक्ट मतलब कि दोनों सब्जेक्ट में मेरा अच्छा खासा कमांड बन जाता था। तो कमांड बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको 2 सब्जेक्ट लेके चल रहा है। जैसे अब मैं मानता हूँ कि आप मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश पढ़ते हैं, तो आप क्या करना, एक जो मैथ उठा लेना, जीके उठा लेना, और दूसरी बार क्या उठा लेना, रीजनिंग उठा लेना और इंग्लिश उठा लेना। तो ठीक है, ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा एफिशिएंसी आएगा, आपका कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। आपको ज़्यादा मैक्सिमम, देखिए अगर आप फ्री है जो भी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा का टारगेट रखेंगे तो आपका अच्छा होगा उसके लिए, ठीक है। आप 8 घंटा अगर एफिशिएंसी के साथ पढ़ेंगे, डेली कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपकी हो जाएगी, ठीक है, प्रिपरेशन अच्छी। तो आपको अब कैसे पढ़नी है, 8 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, 4 घंटा अगर लुसेंट के दो तो आपको कैसे पढ़नी चाहिए। आपको सिर्फ जो 62 पेज मैंने आपको बताया कि लुसेंट में 62 पेज है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ा। 4 घंटे में आप लगभग 20-25 पेज आप पढ़ सकते हैं। 20 पेज मैं मानता हूँ 20 पेज पढ़ सकते हैं, तो आपको पता है कितना दिन लगेगा। अगर 62 पेज है, आपको 3 दिन में लुसेंट का जो हिस्ट्री है ख़त्म हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाएगा, एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा चैप्टर आया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सा टॉपिक आया था, ऋग्वैदिक काल आया था, ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म आया था। एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि हाँ इस बुक में होता क्या है, इस बुक में था क्या, ठीक है, वो चीज़ आपको पता चलेगा कि हाँ। देखिए कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं तो पहले उसके शब्द को जाना जाता। जैसे आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मैं जब मैंने पहली बार हिस्ट्री पढ़ा उसमें ना कुतुबुद्दीन ऐबक नाम आया, तो मुझे ना बहुत अटपटा लगा, भाई ये कुतुबुद्दीन क्या होता है नाम, ठीक है, मुझे ना बहुत अटपटा लगा। तो पहली बार हमें कोई भी नाम से फैमिलियर हो जाता है, ठीक है, ये नहीं कि पहली बार में आपको याद हो जाएगा, नहीं। मैंने आपको बताया कि आप 20 पेज अगर पढ़ेंगे तो आपको 3 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब आप मतलब कि पढ़ देंगे, एक बार जान जाएंगे कि हाँ इसके बाद ये होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ये सब अगर जान जाएंगे, फिर आपको क्या करना है, जैसे मैंने सपोज दैट उसके बाद जब दूसरी रीडिंग करेंगे तो आप फिर दूसरी रीडिंग में वो भी चीज़ पढ़ना जो एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा बहुत मतलब आपको लगता है कि रिलेवेंट है। जैसे आपके पास PYQ बुक रहे ना, PYQ बुक को एक बार देख लेना कि एग्ज़ाम में कैसे पूछा आता है क्वेश्चन। तो जब आप देख लेंगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है कि इस बुक में जैसे बहुत सारा कॉन्टेंट है ना, तो बहुत सारा कॉन्टेंट को आपको याद नहीं करना है। जैसे आपने मगध लिख दिया, ठीक है, मगध लिख दिया, तो मगध में आपको ऊपर से मतलब कि दिमाग में एक जो माइंड मैप होता है ना, उसको क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मगध में क्या था, मगध में तो 16 जनपद था, तो लेकिन 16 जनपद मतलब कि
मगध बोल रहा हूँ मैं, जो आपका मगध राज का जो उसका अंदर 16 जनपद था, ठीक है। 16 जनपद में जो आपका मगध जो फेमस था मगध, ठीक है। तो मगध जैसे दिल्ली सल्तनत था ना, दिल्ली सल्तनत में अलग अलग मतलब कि जो गुलाम वंश था, आपका खिलजी वंश था, ठीक है। तो ऐसा वंश था, तो ये मगध में भी अलग अलग वंश था। जैसे आपका हर्यक वंश था पहला, ठीक है, हर्यक वंश था। उसके बाद ऊपर ऊपर से जैसे शिशुनाग वंश था, उसके बाद आपका नंद वंश था, उसके बाद मौर्य वंश आया, ठीक है, मौर्य वंश आया। तो आपको ओवरऑल मतलब एक माइंड मैप बनाना है कि ये वंश था, ठीक है, ऐसे करके आपको पढ़ना है, मतलब इमेज बना कि ये नहीं कि शब्द डाटा याद करें, एक बार में डाटा याद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, दूसरी बार में इसका जो मेन डाटा है कि हाँ मगध में आपको आग बंद करना है कि इसमें क्या था, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश था, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा डिटेल जाना है, एक स्टेप और जाना है, इसमें देखना है कि हर्यक वंश में कौन कौन था। जैसे हर्यक वंश में आपका बिंबिसार था, अजातशत्रु था, उदयन था और नागदर्शक था, ठीक है। तो 4 किंग हुए इसमें, तो 4 किंग के नाम आपको याद करना है, ठीक है। दूसरी बार में आपको मोटा मोटा आइडिया लेके चलना है। पहली रीडिंग क्या है, पहली रीडिंग आपको फेमिलियर होना है बुक से कि इस बुक में क्या वर्ड है। जैसे इसमें खदीजा लिख रखा है, खदीजा, भाई खदीजा आपने कभी सुना होगा, ज़िंदगी में नहीं सुना होगा। तो आपको पहले फैमिलियर हुई है ना कि इसमें क्या लिखा है, आखिरकार इसमें क्या शब्दकोश है। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो पहले हमें शब्दकोश जानना पड़ता है। अगर जब आप शब्दकोश जान जाएंगे तो आपको पढ़ना आसान रहेगा, ठीक है। तो वही है, यहाँ पर देखिए जेंदा लिखा है। जेंदा आपको समझ में आएगा कि जेंदा क्या होता है, नहीं समझ में आएगा ना। तो पहली बार में आपको पूरा डाटा याद करने की कोशिश नहीं करना है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। एक पेज लेना है, पेज में लिखना है कि मगध में कितना डायनेस्टी था, 3 डायनेस्टी था। उसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश में कितने लोग, कितने किंग थे, ये थे, ठीक है। बिंबिसार था, अजातशत्रु, उदयन। तो आपको बस ऐसे करके पूरा हिस्ट्री फिर से 3 दिन में खत्म करना है, ठीक है। 3 दिन में खत्म करना है। फिर नेक्स्ट बार आपको क्या करना है, जैसे ऐसे करके जब आपको हिस्ट्री याद होगा, फिर आपको पॉलिटी, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे करके पढ़ना है, ठीक है। तो आपको जल्दी याद होगा चीज़ें। हमारा दिमाग हमेशा रिकॉल पे काम करता है कि आप कितने जल्दी उसको रिपीट करते हैं, कितने जल्दी उसको रिवाइज करते हैं, उस हिसाब से हमारा दिमाग काम करता है, ठीक है। आप अपना रिवीजन सर्कल जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा आपको डाटा याद रहेगा, उतना ज़्यादा आप एफिशिएंट होंगे, उतना ज़्यादा आपका जो सोचने की क्षमता है वो चीज़ बढ़ जाएगा, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा चीज़ें, ठीक है, मेमोराइज रहेगा। तो ऐसे करके हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो अब जब थर्ड रीडिंग करेंगे, थर्ड रीडिंग में आपको मैक्सिमम चीज़ें याद हो जाएगी थर्ड रीडिंग में। तो थर्ड रीडिंग में क्या करना है कि जैसे यहाँ पर बिंबिसार होगा, ठीक है। हर एक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। तो बिंबिसार के बारे में दो पॉइंट पढ़ना है कि बिंबिसार की इसने हर एक वंश की स्थापना की थी और इसने कौन कौन सा काम किया, ठीक है। तो कौन कौन सा बिंबिसार ने काम किया। फिर आपको अजातशत्रु के बारे में 2 चीज़ पॉइंट याद करना है। फिर उदयन के बारे में 2 पॉइंट याद करना है। ऐसे करके हमें याद करना होता है, लेयर बाय लेयर हमें याद करना होता है कोई भी चीज़, ठीक है, तभी जाके आपको याद होगा। तो हिस्ट्री पढ़ने में आपको पता है क्या है, 4 बार अगर पढ़ेंगे ना, पहली बार में आप जानेंगे 3 दिन लगेगा, दूसरे बार में आप उसका जो मतलब कि थोड़ा थोड़ा ऊपर से जो हेडलाइन बोल सकते हैं वो चीज़ याद होगा, तीसरे बार में उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जब पढ़ने लगेंगे, और चौथे बार में आपको जो उसके बाद जो कुछ भी बचेगा ना वो चीज़ याद हो जाएगा। तो आपको 4 रीडिंग करना है। तो हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री कितने दिन में खत्म होगा, 3 6 दिन, 3 को 12, तो आपका 12 दिन में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और आप वही गलती करते हैं जो आप थोड़ा सा वक्त लगाते हैं कि भाई 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ लेता हूँ, 2 घंटा मैथ पढ़ लेता हूँ, इससे ना हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होता है ना मैथ स्ट्रॉन्ग होता है, ये दिक्कत होता है हमारे साथ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब हिस्ट्री आपने 12 दिन में ख़त्म कर दिया, आपका याद हो जाएगा। आप अगर 12 दिन के अंदर 4 बार आप रिवीजन कर पाएंगे तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पढ़ना है हमेशा। तो 4 दिन में आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, 4 दिन में आपने मतलब कि 12 दिन में 4 बार आपने पढ़ लिया और रिवीजन भी कर लिया, तो इससे आपका परमानेंट दिमाग में सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप पढ़ते हैं, जियोग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, वो चीज़ उठाएंगे। तो ऐसे करके आप जैसे आप 1 से 1.5 महीने में आपका लूसेंट पूरा याद हो जाएगा। यही चीज़ आपका फैटमैन भी लगाना है। अगर आप फैटमैन से पढ़ते थे कि कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है, पहले भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है। आप अगर इसको भी पढ़ना चाहते हैं, इसको भी पढ़ सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ मैं बोलूँगा कि देखिए कोई बुक परफेक्ट नहीं है। 80% तक क्वेश्चन, 70-80% तक क्वेश्चन फंस जाएगा इसमें से, ठीक है, फंस जाएगा कोई भी बुक से। लेकिन कोई भी बुक परफेक्ट नहीं है। आपको हमेशा PYQ पे फोकस रखना है। PYQ पे फोकस रखेंगे तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है एग्जाम में। तो ऐसे करके हमें हमेशा चलना होता है, ठीक है। तो ये बुक भी पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में भी है, इसे भी आप लेके अगर आपको अच्छा लगे, ठीक है। अगर आपने परमार सर से यूट्यूब वगैरह में कहीं भी पढ़ रखा है तो आप ये बुक भी देख सकते हैं। इसको भी वैसे ही पढ़ना है, आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसको अच्छे से तसल्ली से पढ़ना है, ठीक है, उसको याद करना है, तभी जाके आपका हो पाएगा, ठीक है।
तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट करके बताना। आपको अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, अगर आपको दूसरे कोई टॉपिक वगैरह है उसमें आपको स्ट्रेटेजी चाहिए कि मैथ कैसे पढ़े, रीजनिंग कैसे पढ़े, उसके बाद इंग्लिश कैसे पढ़े, उसमें अगर आपको दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जो हमारा यही चैनल है, इसी चैनल पे हम जीके भी टॉपिक जो आपका निमोनिक्स टेक्निक से हो, ठीक है, उस तरीके से हम जीके लाते हैं, तो आप वो वीडियो भी विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत परेशानी है तो हम निमोनिक्स टेक्निक से आपको चीज़ें याद करा देंगे। तो इतना ही रखते हैं वीडियो में। धन्यवाद।